अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं एपीए ब्लॉग्स। तो अगर आप टोयोटा क्रॉस जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है परचेज करने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको गाड़ी लेने से पहले देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो शॉर्ट सी वीडियो है, एंड तक देखेगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, फर्दर वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी की जो है प्राइस 98,50,000 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और नो डाउट गाड़ी की अपीयरेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई इसके अंदर जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उनसे compete करती है इसकी जो मॉडर्न लुक है। बट इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो फीचर्स होने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। प्लस कंफर्ट के हवाले से ये सब चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अब 98,50,000 की प्राइस में सबसे पहला इस गाड़ी का जो ड्रॉबैक है वो है इसकी सीटिंग। तो सीटिंग कंफर्ट का पहला पार्ट है। तो सीटिंग में आप देखें, फ्रंट सीट के अंदर आपको ड्राइविंग सीट पे लंबर स्पोर्ट देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से पैसेंजर सीट जो है वो टोटली मैनुअल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर आप गाड़ी की रियर सीटिंग की तरफ चलें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्पेसिंग के इश्यूज हैं, कंजेस्टेड है, और जो लेग रूम है वो बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रियर सीट्स के अंदर इंक्लाइन के ऑप्शन नहीं है। फोल्ड तो हो जाती है लेकिन आप उनको इंक्लाइन नहीं कर सकते। अब सेकेंडली, जो लोग गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो उनको भी ये गाड़ी जो है सूटेबल नहीं है उनके लिए। जो इस परफॉर्मेंस वाइज इसके अंदर ड्रॉबैक है वो ये कि अडास का फीचर इसके अंदर मौजूद नहीं है। कोई रडार इसमें नहीं है, ना आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ना आपको अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, ना आपको स्टीयरिंग के ऊपर पैडल शिफ्टर इसमें देखने को मिलेंगे। अब कहा यह जाता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं उनके अंदर नहीं होते, क्योंकि हैवल H6 HEV के अंदर भी नहीं है। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि हाइब्रिड के अंदर हो ही ना, होते हैं। इसी तरह आप सेंटा एफई को देखें, वो भी हाइब्रिड है, उसके अंदर पेडल शिफ्टर प्रोवाइड किए गए हैं। ना इसके अंदर आपको लेन कीपिंग का फंक्शन देखने को मिलेगा और ना इसके अंदर आपको अप हिल असिस्ट का फीचर देखने को मिलेगा। आजकल गाड़ियों के अंदर हेड अप डिस्प्ले आ रहा है, इस गाड़ी के अंदर हेड अप डिस्प्ले भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये कुछ परफॉर्मेंस वाइज इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि इस प्राइस रेंज, बल्कि इससे सस्ती गाड़ी, वैसे शायद मेरी इस बात से कुछ लोग कह दें कि यार ये कंपैरिजन नहीं बनता इनका, तो लेकिन मैं आपको पूरा कंपैरिजन बना के भी दूंगा। टोयोटा रेस जो जापानीज गाड़ी है 1.0 लीटर इंजन है उसका, टोयोटा क्रॉस का 1.8 लीटर इंजन है। दोनों का इंजन वाइज तो ठीक है, कंपैरिजन नहीं बनता, मगर उसके अंदर भी इंटरकूलर है, टर्बो है वो गाड़ी, तो उस पे कंपैरिजन की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर आपने वो गाड़ी चलाई है या किसी के पास है, आप चला के देखें, आप वो कंफर्ट को जज कर लें कि उस गाड़ी का कंफर्ट क्या है और इसका कंफर्ट क्या है। हाँ, वो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन हाइब्रिड ना होने के बावजूद उसकी जो फ्यूल एवरेज आ रही है वो 16 से 18 की फ्यूल एवरेज है उसकी। यानी आपको कम पैसों में इससे 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए सस्ती गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर आपको फ्यूल एवरेज इतनी मिल रही है, और ये हाइब्रिड होने के बावजूद फिर इतनी फ्यूल एवरेज दे रही है। तो इसमें भी आप कंसिडरेशन कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगी। फिर एक चीज जिसको तो मैंने खुद विटनेस किया है, गाड़ी का जब ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो वहां सबसे ज्यादा कंसर्न इसके टायर्स और इसके रिम डिजाइन के ऊपर था। अब अगर आप मार्केट में रिम साइज का रेट पूछें तो आपको कम से कम जो सेट है पूरा वो 70-75 हजार रुपए में मिलने वाला है। और टायर्स को अगर आप सिर्फ कर लें तो टायर्स अलहदा से 70-75 हजार के टायर्स हैं। तो ये आपका एक खर्चा एडिशनल हो सकता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी मेरे चैनल के ऊपर इसके हैवल HEV के साथ भी मैंने कंपैरिजन किया है, वो भी एक कोशिश की आप लोगों के लिए। फिर सेंटा फी के साथ कंपैरिजन किया है, वो भी एक कोशिश थी। तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखें और फिर उससे कंक्लूड करें कि क्या बेटर ऑप्शन है। अब एक साइकी है, वो मैंने कमेंट्स में भी लोगों की देखी कि लोग कहते हैं भाई जापानीज चीज जो है ना उसका कोई टक्कर नहीं दे सकता। अब इसी तरह ही आप सेडान कैटेगरी में देख लें तो जो सबसे लो रेंज गाड़ियों में सेडान में एलेंट्रा से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर माइंडसेट ये हो कि नहीं भाई होंडा ही है, मैं होंडा ही लेसा, तो फिर उसके लिए जो है ना ये चीजें मसला करेंगी, क्योंकि वो अपने जो साइकी है उसको फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख्याल से इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और लोगों के साथ जिनके पास जो गाड़ी है उनके साथ अगर आपका कोई इंटरेक्शन है आप उनसे पूछें, उनसे आप ओपिनियन लेंगे क्या बेटर ऑप्शंस हैं इसके अंदर, बेहतर रहता है। आजकल तो गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, गाड़ियों पे कोई ऑन नहीं चल रहा, तो आप इजीली जो है वो किसी भी गाड़ी को शोरूम पे जाके बाय कर सकते हैं। तो जो कि एक अच्छी चीज है कि ऑन वाला कल्चर जो है वो पाकिस्तान में खत्म हो। वो भी खैर
खैर किसी ने कोई कोशिश नहीं की खत्म करने की, वो ओवर प्राइसिंग की वजह से ये सिस्टम जो है वो नॉर्मल हुआ है। तो बहरहाल टोयोटा क्रॉस के हवाले से ये कुछ थोड़ी सी चीजें थी, लेकिन थोड़ी सी हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये बहुत मायने रखती हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।